जीजू दीदी इतना बड़ा पहाड़। ओ बस कर यार ड्रामेबाज। पक 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 भाई, अब बोर नहीं उसकी पक 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 सुन के। मैं तो पक चुका हूँ, मुझे तो इंटरवल चाहिए प्लीज। इंटरवल चाहिए तुम्हें? इंटरवल चाहिए? एक ना मर्डर बाकी रह गया, विराट वढेरा का। वो तो आज करके ये पूरी पिक्चर खत्म कर देंगे। तुम जो पूरी देखा भाई, खत्म। अभी ये डेथ की बात कर रही थी, अब ये मर्डर की बात कर रही है। अभी चाकू निकाल रही। चाकू नहीं, बॉम्ब फोड़ूंगी। प्लीज यार, कहाँ हम दोनों तुम दोनों के बीच फंस गए यार। प्लीज प्लीज यार, अपनी पुरानी इनिंग्स अब फिर से शुरू मत करना। नो झगड़ा, ओनली पीस। ओके? देखो मेरे हिसाब से वैसी काफी रात होगी और बहुत सारी बातें होगी, हमें सो जाना चाहिए। ऑलराइट? नहीं रियली? या जीजू यस। मुझे नींद नहीं आई अभी। लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। हाँ? अरे समझा कर डफर, मेरे भाई को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। नींद आ रही। लेट्स गो, कम। जीजू मुझे नींद आ रही है। वेरी गुड, चलो बाहर चलो। चलो चलो उठो उठो उठो। चलो चलो आ जाओ। कम ऑन। ओके भाभी, बाय। बाय जीजू, बाय दी, गुड नाइट। चलो गुड नाइट, बाय। अब तुम्हारे मूड को क्या हो गया? वीरेन जी, मानवी जिस तरह से मौत के बारे में बात कर रही थी, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तुम अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती हो, वो हर बात में मजाक करती रहती। तुम दोनों बहनों की यही प्रॉब्लम। एक बहन है जो हर बात को सीरियसली नहीं लेती और दूसरी बहन है जो हर बात पे सीरियस हो जाती। लेकिन मैं क्या करूं वीरेन जी, ये मानवी भी ना, उसे लेकर मुझे बहुत टेंशन होती है। एंड यू नो व्हाट, मेरे साथ उल्टा ही होता है। जब भी मानवी को देखता हूँ ना, आई डोंट नो, मोटिवेट हो जाता हूँ। यू नो मानवी का जज्बा, उसके रहने का स्टाइल, उसके बात करने का स्टाइल, उसके सोचने का स्टाइल, इट्स एक अलग ही जज्बा है। बिलीव मी, मानवी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो वैसे नैसम कहाँ थे? थैंक यू सो मच स्वामिनी जी। अगर आपकी मदद नहीं होती तो ये ऑर्फनेज तो कब का बंद हो जाए। डोंट वरी, इट्स माय प्लेजर। और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो हमें जरूर फोन कीजिएगा। स्वामिनी जी, आपको फोन करने की नौबत ही कहाँ आती है, उससे पहले ही आपकी मदद पहुंच जाती है। अब तो स्वामिनी बुआ। So that's it. Excuse me. हमने तुमसे कहा था कि हम बिजी हैं, लेकिन तुम अपनी मनमानी से बाज नहीं आओगे। तुम जरा भी नहीं बदली माया। प्लीज बुआ, मैं बदल चुकी हूँ, इतनी कि मुझे खुद अपने आप से नफरत होती है। मैं कितनी जिद्दी और खुदगर्ज थी, पर विराट से दूर रहकर मुझे उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। देखो माया, इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। बुआ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप बड़ी हैं, आप तो मेरी बात समझेंगी। बुआ, कोई भी इंसान गलती करे तो उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। मैं आपसे सिर्फ एक मौका मांग रही हूँ बुआ जी। ये तुम्हारे और विराट के बीच की बात है। विराट के मन में तो इस वक्त इतनी नफरत भरी हुई है कि वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और मैं क्या करूं? इसलिए अपनी बेबसी में
मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। एक पब्लिक फंक्शन पे ऐसा पर्सनल मैटर डिस्कस करने? मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ बुआ जी, पर मैं आपसे और कहाँ मिलती। आपके घर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और विराट मुझे। सुनो, जब तक विराट का नजरिया नहीं बदलता हम कुछ नहीं कर सकते, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। उसका नजरिया बदला है, उसका प्यार नहीं। जी बुआ, विराट आज भी मुझसे प्यार करता है। अगर नहीं करता ना तो कब का मुझे भूल के किसी और के साथ होता। लेकिन उसने अपने अधूरेपन को अभी तक दूर नहीं किया, और यही मेरी एक आखिरी उम्मीद है। काश मैं एक बार फिर उसके अधूरेपन को भर के उसकी जिंदगी में खुशियां ला सकूं। बुआ जी, पास्ट में जो हुआ वो मैं लाख कोशिश करके भी नहीं बदल सकती, पर मैं प्रेजेंट में कोशिश करके अपना फ्यूचर तो बदल सकती हूँ ना। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें मैं विराट के खालीपन को दूर करके उसे वो प्यार दे सकूं जिसकी उसे जरूरत है। बुआ जी, मैं एक बार अपना प्यार खो चुकी, मैं दोबारा नहीं खोना चाहती। प्लीज बुआ जी, मैं आपसे सिर्फ एक चांस मांग रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। जी, मानवी को कैंसर है। नहीं बेटी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी प्लीज। अरे ये क्या कुछ बनाई? ले ले दवाई। नहीं बेटी, नहीं बेटी, मानवी, मानवी, बेटी प्लीज बेटी, दवाई खा के मुझे उल्टी आती है। नहीं खाएगी। चलो बच्चों, पकड़ो उसे। अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी लो। इस घर में रहने के कुछ तौर तरीके हैं। ये ऋषिकेश है, तुम्हारा दिल्ली नहीं है, समझे? जाओ, अंदर जाओ। बीजी ये ठीक है? हाँ ठीक तो लग रहा है। एक बार और लिख लो, ठीक है? पढ़। अब ये ठीक है? हाँ अब ठीक है, बिल्कुल। मानवी, पढ़ाई पे ध्यान रख। चल बेटा, बहुत रात होगी, कल पढ़ लेना, ठीक है? किताबें रख दे।
यस, मेरी फेवरेट स्टोरी बुक। बहुत नाराज हूँ तुझसे। जब देखो तंग करती रहती है। बिल्कुल बात मत करना मुझसे। सॉरी बीजी, अभी कभी नहीं करूंगी। सॉरी मैंने बात नहीं करनी है। बीजी, कान भी पकड़े देखो ना। सॉरी बीजी। दादी अम्मा मान जा। दादी अम्मा मान जा। चलो वेग से जरा हंस के दिखा। दादी अम्मा मान जा। दादी अम्मा मान जा। चलो वेग से जरा हंस के दिखा। दादी अम्मा मान जा। क्यों रब जी, क्यों ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या आपने जिंदगी में कब दुख देखे? नहीं रब जी, नहीं। और मानवी के साथ नहीं रब जी। नहीं रब जी, नहीं 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 रब जी। रब जी, लगता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। क्यों? सुबह सुबह अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया। वीरेन जी, ज्यादा रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको उठना है और ऑफिस जाना है। चलिए। अरे अब तक तो सुबह के 7 भी नहीं बजे होंगे। सुबह सुबह क्यों तंग कर रहे? पता है मुझे कि अभी तक 7 भी नहीं बजे होंगे, लेकिन दादाजी का संदेश है कि आधे घंटे में आपको ऑफिस पहुंचना है। कोई शर्मा की रिपोर्ट तैयार करनी, वो भी 9 बजे के पहले। मैं भूल गया यार। भूल गए ना? कोई बात नहीं, अभी तो उठिए। दादाजी ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। चलिए। वैसे यार, मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस जाना कैंसिल कर दूं। तो मुझे नहीं लगता हम हनीमून से थोड़ा सा जल्दी वापस आ गए। 1 आध महीने तो रुक के आ ही सकते थे। रेन जी, हनीमून आप कभी और जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको कहीं जाना है, ऑफिस। उठिए, वरना ब्लेम मुझ पे आ जाएगा कि मैंने आपको टाइम पे नहीं उठाया। उठिए, चलिए। चलो ठीक है यार, फाइनली नींद खुली गई। थोड़ा सा लेट हो, लेकिन टीचर जी डांटना मत और बेंच पे खड़ा मत कराना, और डेफिनेटली मेरे दादा को कंप्लेंट मत करना। कंप्लेन नहीं करूंगी। प्लीज उठ जाइए। उठ गया यार।
मामी क्या एक जोक सुनाता हूँ। इधर आओ ना, मेरे दोस्त ने भेजा था। क्या गर्लफ्रेंड की डेफिनेशन, वो जो तुम्हारी हर आदत को टोक टोक के बदल दे और 2 साल बाद बोले कि तुम पहले से नहीं हो, कंप्लेन करे। अच्छा नहीं था बट फिर भी ओके। ट्रू फैक्ट है पता है गर्ल्स के बारे में, क्या सच में लड़कियां ना इतनी पकाऊ होती है ना, तुम लोग हैंडल कैसे करते हो ऐसी गर्ल्स को? तुम ऐसे बोल रही हो कि तुम कोई लड़का हो यार। रिलैक्स। तुम्हें पता नहीं था? पंजरा हो गया? नहीं, मुझे आपकी मसल देख के डर लग गया। आई एम सॉरी। एप्पल ले दो मुझे। ला। मैं तुम्हें हराऊंगी नहीं। ट्राई नो। डर गए? विराट, विराट, बाबूजी ने ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, तुम जरा जाकर दे आओ ना। और सुनो, वहां जाओगे तो कुछ देर रुक जाना, बाबूजी को अच्छा लगेगा। एटलीस्ट तुम्हारे घर में टाइम पास करने से तो बेहतर होगा ना। बुआ, आपको फाइल्स भिजवानी ऑफिस की मुझे भेजना ऑफिस? आई मीन ड्राइवर भी ले आ सकते ना फाइल्स को ऑफिस में। मैं क्यों? पता नहीं तुम कब मैच्योर होगे विराट। बुआ अब प्लीज शुरू मत हो जाओ प्लीज। अब विराट सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? मैं क्या कह रही हूँ? देखो सही बात है, ऑब्वियसली कोई भी ड्राइवर जाके फाइल दे के आ सकता है ऑफिस में, लेकिन मैंने ना जीजू को सुबह ये बोलते हुए सुना था कि तुम्हारा जो ऑफिस है ना उसके पास ही एक नया कार का शोरूम खुला है। तो आई थिंक तुम एक नई कार प्लान कर रहे हो राइट? तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, ऑफिस चले जाओ, फाइल दे दो और आते हुए शोरूम में होके आ जाना। कार पसंद आएगी तो बुकिंग भी करा लेना, है ना? अच्छा आइडिया, बुआजी का काम भी हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। व्हाट्स इट? नॉट बैड। कभी-कभी तुम अच्छे आइडियाज देती हो, है ना पाली तो। मैंने कहा कभी-कभी। ओके बुआ, फाइल्स का बाबूजी की स्टडी में टेबल पर। ओके ये लो, मेरा लैपटॉप बंद करो और अपना एप्पल खाओ। मैं तुम्हारे सारे पिक्चर्स देख लूंगी। उसकी टेंशन तो मत लो क्योंकि मैंने सब डिलीट कर दिया है। क्या? ये क्या बात होती है? वेल डन मानवी। जो काम आज तक इस घर में कोई नहीं कर पाया वो तुमने मिनटों में कर दिया। विराट पहली बार ऑफिस जाने के लिए राजी हुआ है, वो भी तुम्हारी वजह से। थैंक्स। इतनी इज्जत बुआजी से, अटैक में आ जाए मनवी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।